क्या? जिसने हमारी और वेस्टर्न कंट्रीज़ की टेक्स्ट बुक में इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखा है, वो कभी इंडिया आया ही नहीं था? ये क्या चक्कर है? आइए फटाक से जानते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ब्रिटिशर्स का सबसे बड़ा वेपन उनके हथियार थे, तो आप गलत हैं। उनका सबसे बड़ा वेपन था कलम। इसी का इस्तेमाल करके एक स्कॉटिश हिस्टोरियन ने 1817 में एक बुक लिखी जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उस बुक में इंडिया की हिस्ट्री को 3 हिस्सों में बांटा गया, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, जिससे इंडिया की जितनी भी रीजनल डाइवर्सिटीज़ थी या फिर हिस्टोरिक डाइवर्सिटीज़ थी या फिर बुद्धिज़्म, जैनिज़्म ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया। और उस बुक के हिसाब से ब्रिटिश के आने के पहले जो भी इंडियन हिस्ट्री थी, फुल ऑफ सुपरस्टिशन या फिर डार्क थी। और ब्रिटिश इंडिया को कॉलोनाइज़ करने नहीं आए थे, वो एक लाइट बन के आए थे जो कि इंडियंस को डार्कनेस से निकालने आए थे। उस बुक के हिसाब से हमारे हिस्टोरिकल महान फिगर्स जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज या चोला किंग्स या रानी लक्ष्मीबाई, इनको सिर्फ एक ट्राइबल लीडर्स या फिर रिबल किंग्स के रूप में दर्शाया गया। और तो और चोला किंग्स का नेवी डोमिनेंस या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज का वाटर मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें एलिमिनेट कर दी गई। और हमारे एंशियंट साइंटिफिक माइंड्स जैसे आर्यभट्ट, भास्कर, माधव जैसे लोगों को माइथोलॉजिकल फिगर्स बताया गया और ये बोला गया कि लॉजिकल और रीजनिंग हम लेके इंडिया में आए हैं, इसके पहले तुम सिर्फ सुपरस्टिशन में जीते थे। और तो और हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो कि एक समय ज्ञान का सेंटर हुआ करती थी, जैसे नालंदा, तक्षशिला, और ये मैं नहीं कह रहा, ये कई सारे ग्रीक स्कॉलर्स और चाइनीज़ स्कॉलर्स ने भी अपनी बुक्स में लिखी हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ को डिसऑर्गेनाइज्ड बताया गया और कहा गया इतना डिसऑर्गेनाइज्ड होने की वजह से ये यूनिवर्सिटीज़ ढह गई। तो ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि कोई भी सिविलाइजेशन या कोई भी नेशन जिसको ये पता होता है कि उसकी हिस्ट्री कितनी ग्रेट थी या फिर उसके किंग्स कितने ग्रेट थे, वो हमेशा रिबेलियन पे उतर आता है। लेकिन अगर उनको ये विश्वास दिला दिया जाए कि तुम्हारी हिस्ट्री बहुत डार्क थी और हम लाइट लेके आए हैं, तो वो सिविलाइजेशन हमारे सामने हाथ जोड़ के ही ज़िंदगी भर खड़ा रह जाता है। इसी आइडियोलॉजी की वजह से उन्होंने हथियार से ज़्यादा कलम का यूज़ किया और वो इंडिया से सिर्फ कोहिनूर ही नहीं ले गए, हमारी आइडेंटिटी भी चुरा के ले गए। और आज जब इंडियन हिस्टोरियंस ऐसी सारी चीज़ों को बाहर निकाल रहे हैं जो हमें आज तक पता नहीं थी, तो इससे हम सिर्फ अपनी हिस्ट्री ही नहीं जान रहे हैं, बल्कि हम अपनी आइडेंटिटी को भी पहचान रहे हैं कि हम आए कहाँ से थे और हमें जाना कहाँ है। बाकी आपका क्या कहना है? क्या हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को एक ड्रास्टिक चेंज की ज़रूरत है? तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।